फ़र्ज़ करें कि आप एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और खिड़की से आपकी नज़रें एक गाय के झुंड की तरफ पड़ती हैं। आपकी नज़रें इस झुंड को एक आम सा झुंड देखकर गुजर जाएंगी। अब मान के चलें आपको आगे जाकर फिर एक गाय का झुंड नज़र आता है, लेकिन अब की बार इस गाय के झुंड में एक पर्पल कलर की गाय भी मौजूद है। अब आपकी नज़रें पूरे झुंड को छोड़कर एक पर्पल गाय की तरफ ही फोकस करेंगी। दोस्तों, मार्केट एक झुंड है और बिजनेसेस उस झुंड में मौजूद गाय हैं। मार्केट में लाखों करोड़ों बिजनेसेस मौजूद हैं। आपका बिजनेस भी उन लाखों करोड़ों बिजनेसेस की तरह मार्केट में काम कर रहा है। आपको अपने बिजनेस को मार्केट में सबसे अलग दिखने के लिए एक पर्पल को या पर्पल गाय की तरह बनाना पड़ेगा। इस तरह से आपका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अटेंशन ग्रैब करने में कामयाब रहेगा। अगर आप भी अपने बिजनेस को एक पर्पल काऊ की तरह उन लाखों करोड़ों बिजनेसेस में से सबसे अलग दिखने वाला देखना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए है। इस बुक का नाम पर्पल काऊ है और इसके ऑथर का नाम सेथ गॉडिन है और ये बुक आज से 18 साल पहले यानी 2003 में पब्लिश की गई थी। आप YouTube पर दिन में कितने एड्स देखते हैं? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप उन सबको स्किप कर देते हैं। आपका एड्स को स्किप करने की सिर्फ 2 वजूहात हो सकती हैं। वो है, या तो वो ऐड आपको इंटरेस्टिंग ही नहीं लगा दूसरे एड्स की तरह, और दूसरा, उस ऐड का आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। अगर मैं ख़ुद की बात करूँ तो मैं ख़ुद भी उन एड्स को स्किप कर देता हूँ। ये मानी नहीं रखता कि वो ऐड किसी ने कितनी मेहनत से बनाया है या उस ऐड पर कितना पैसा खर्च हुआ है। आपको भी अपने बिजनेस में इस मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका भी कोई ऐड ना देखे और स्किप कर दे। सिर्फ ऐड बनाने के बाद काम ख़त्म नहीं हो जाता। आपको ऐड बनाते वक्त उस पर्पल काऊ को जहन में रखना होगा जो सारे झुंड से बिल्कुल अलग दिख रही थी। ऐसी 2 बातें हैं जिसको जहन में रख के आप एक अच्छा और कामयाब ऐड बना सकते हैं। एक तो ये कि आपको ऐड बनाते वक्त एक ऐसा ऐड बनाना है जो फ़ौरन से आपके कस्टमर्स की अटेंशन को ग्रैब कर ले। दूसरा ये कि आपको उस ऐड को सही कस्टमर्स तक पहुंचाना है। इसकी एग्ज़ाम्पल हम इस तरह से ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आपका लेडीज़ मेकअप का बिज़नेस है और आप इसका ऐड कुछ नौजवान लड़कों को दिखाते हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपका ये ऐड बिल्कुल भी कामयाब ना हो। इसी तरह अगर ये ऐड आप कुछ नौजवान लड़कियों को दिखाएंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपका ये ऐड बहुत कामयाब जाए और आपकी सेल्स भी इंक्रीज़ हो जाएं। इस बुक के ऑथर सेथ गॉडिन ने भी इस बुक को सेम इसी फॉर्मूला से मार्केट किया था और यही वजह है कि आज मैं आपको ये बुक सुना रहा हूँ। ऑथर का कहना है कि अगर मैं इस बुक का नाम रिमार्केबल मार्केटिंग रखता तो ये बुक बिल्कुल फ्लॉप हो जाती। हमें मालूम है कि ये बुक बिजनेसमैन या मार्केटर्स के लिए है, लेकिन जब एक मार्केटर या बिजनेसमैन एक मार्केटिंग की बुक पे काऊ लिखा देखता है तो उसकी अटेंशन फ़ौरन से इसकी तरफ हो जाती है और इसको पढ़ने का तजस्सुस होता है। तो ये थी पर्पल काऊ बुक की समरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर नहीं तो डिसलाइक, और साथ ही अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। इससे मैं अपनी वीडियो क्वालिटी को आपके लिए और बेहतर बना सकूँगा। शुक्रिया।